हेलो स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु। चलिए आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर क्लास 10 एनसीईआरटी आपका है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 ये पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है ना। अगर पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 3.1 का, ठीक है ना। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, ठीक है ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार प्रसार क्या शांत या अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। शांत या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहली बात आ गया शांत और अशांत, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में सबसे पहले, अगर आपको शांत और अशांत आवर्ती समझ में आ गया तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे पहले कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग समझते हैं शांत और अशांत। वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, आपको क्लियर कर देंगे कि शांत और अशांत क्या है, ठीक है ना। शांत आपका अशांत, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शांत और अशांत के बारे में देखते हैं। चलिए तो हम लोग शांत के बारे में समझते हैं। शांत दशमलव प्रसार, कौन सा शांत दशमलव प्रसार। तो क्या बोला है कि वैसा परिमेय संख्या, ठीक है ना, वैसा परिमेय संख्या जिसका हर में, ठीक है ना, जिसका हर में 2, 5 और 2 तथा कितना 5 के अलावा कोई नहीं हो। या तो सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो फिर दोनों होना चाहिए, ठीक है ना, फिर दोनों होना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, शांत दशमलव होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब हम यहां से अगर हमने ले लिए 7/5, 7/5, तो ध्यान दीजिएगा इसको अगर हम डिवाइड देंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इसका हर में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, ठीक है ना। इसका हर में सिर्फ और सिर्फ कितना है 5 है, तो ये शांत होगा। कहने का मतलब शांत होगा। तो इसका आपका ध्यान दीजिए, 5 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ से पॉइंट डेसिमल बैठेगा ना आपका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आपको एक बार में, ऐसे भी आपको एक बार में लग जाएगा, ठीक है ना। एक बार में लगेगा तो 5 एक कम 5 और बचा कितना, यहाँ से आपका 2 बच गया ना, 2 बच गया तो यहाँ से 1 पॉइंट बैठेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 4×5 20, 4×5 20, ये आपको क्या हो गए हैं, ये कट गया, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब कितना आया 1.4, तो ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया, ये आपका शांत हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिए कितना आपको 21/16, 21/16। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से सबसे पहले आपको 21/16 है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ हर का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, हर का गुणनखंड कर देंगे और देखेंगे कि आपका शांत है या अशांत, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ये आपका अगर हम करके देखते हैं 16 का, तो आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ कितना आया, 2 आया, सिर्फ और सिर्फ 2 आया। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये शांत होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा शांत होगा तो कितना होगा, तो हम इसको भाग दे करके देखेंगे 21 से, ठीक है ना। तो 16 एकम 16 और यहाँ से बचा कितना, यहाँ से 5 बचा, 5 ना जी। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ से डेसिमल, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0। यहाँ 16 तिया 48, 16 तिया 48। अब यहाँ से बचेगा कितना 2। अब यहाँ से फिर नहीं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 एकम 16 हो जाएंगे। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा फिर आपको शेष बचेगा तो कितना 4, तो यहाँ से फिर 0। तब यहाँ से आपका होगा 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना 32। तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपको 8 और 16×5 कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो ये 80 हो गया। ये ध्यान दीजिएगा ये कट गया ना, शेषफल कितना बचा 0। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे, ठीक है ना, ये शांत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से क्या समझ सकते हैं, शांत। तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसके हर में जो भी संख्या दिया हुआ है, मान लिया जाए यहाँ से आपका 21 यहाँ से 6 दिया हुआ है, तो ये बताइए शांत है या अशांत। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसको क्या कर दीजिएगा, अगर ये कट रही है परिमेय संख्या तो इसको आप काट लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं तो इन्हें के ऐसे देखिएगा कि इसका हर में 2 और 3 है, ये क्या होगा, अशांत होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको कट कर लेना है, मतलब
मतलब इसको ऑपरेशन कर लेना है। ऑपरेशन करने के बाद चेक करना है कि आपको ये शांत है या शांत। तो यहाँ से कट रहा था तो 7 बार में, और ये कितना होगा यहाँ से 2 बार में, तो यहाँ से 7 बटा कितना आ गया 2। अब देखिए इसके हर में सिर्फ और सिर्फ, अब ये नहीं कट रहा है, अब इसके हर में हर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये आपका इतना आएगा, शांत होने के बाद कितना आएगा इतना आएगा। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले ऑपरेशन करके देख सकते हैं, उसके बाद आप उसको बताइएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो दूसरा क्या था, अशांत आवर्ती। क्या था, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो वैसा परिमेय संख्या जिसका हर में, ठीक है ना, 2, 5 तथा 2 और 5 हो, ठीक है ना, ये आपका हो अशांत आवृत्ति कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा हो, ठीक है ना, इसके क्या हो अलावा हो, ठीक है ना, अलावा, इसके अलावा, यहाँ पर अलावा होगा, ठीक है ना, मतलब ये सब के अलावा हो, ठीक है ना, ये सब को छोड़कर होना चाहिए। अलावा का मतलब ये सब को छोड़कर होना चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा अशांत आवर्ती कहलाएगा। ये सब कहने का मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, और 2 और 5 दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहलाएंगे अशांत आवर्ती कहलाएंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा कि हर में 2 और 5 दोनों नजर नहीं आना चाहिए, समझ गए ना, नजर नहीं आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल हम समझते हैं 1/3, 1/3। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, ना तो 2, 5 दोनों है, तो ये क्या कहलाएगा आपका अशांत आवर्ती कहलाएगा। आप इसको भाग दे करके भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से डेसिमल ये आपका 0 हो गया, 3 × 9, 3 कितना 9, यहाँ से आपका कितना बचेगा 1, फिर से यहाँ 0, 3 कितना 9, यहाँ से फिर से आपका कितना हो जाएगा 3 9। मतलब आपका इसी प्रकार से क्या होगा चलते रहेंगे, ठीक है ना, इसी प्रकार से आपका चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है अशांत, ये कभी आपका शांत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 10/9 है, 10 बटा कितना है 9 है। तो ध्यान दीजिएगा 10/9 है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 9 है ना, तो इसमें 3 और 3 आया, 2 तो नहीं आया, ना तो 5 आया, ना तो कितना आया आपका 2 और 5 दोनों आया, ठीक है ना। हर में देखना, तब इसको आप भाग दे करके देखिएगा, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 1 × 1 लगेगा, यहाँ से फिर 1 बचा, ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 0 और 3, यहाँ से 9 एकम कितना हो जाएगा 9 एकम 9, यहाँ से 9 एकम 9 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से आपका क्या हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 9 एकम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका कितना बचेगा मतलब इसी प्रकार से आपको क्या होंगे आते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका अशांत होगा, आप भाग देते जाइए, ठीक है ना, भाग देते देते थक जाइएगा, आपका क्या होगा कभी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या कहलाएंगे, इस तरह की संख्या क्या कहलाएगी आपका अशांत आवर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी अशांत आवर्ती। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आपका एक्सरसाइज की ओर। चलिए तो हम लोग क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या आपका शांत या अशांत आवर्ती है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका यह है 13/3125, 3125। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है ये शांत है या तो अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। तो आप चेक करके बता सकते हैं ये शांत है या अशांत आवर्ती, बहुत ही आसान तरीका। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस नंबर को हर वाले को क्या कीजिएगा आप यहां से सबसे पहले फैक्टर कर दीजिएगा। तो 3125 है, तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा आपको कितने टाइम्स लगेगा, तो यहां से 4 और 2 6, 6 5 11। तो ध्यान दीजिए यहां से 5 से लगेगा ना, 5 से लगेगा, तो यहां से 6 5 30 और यहाँ से 5 दूना 10 और 5 5 25, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा फिर से ये 5 से लगेगा, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ से 5 यहाँ से 5 5 25, 5 5 25, फिर से 5 से लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा 5 यहाँ से 5 दूना 10 और 5 5 5 25, ठीक है ना। और फिर 5 से लगेगा, तो 5 से 5 5 25, ठीक है ना। फिर 5 से लगेगा, तो 5 एकम 5। तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ 13 बटा कितना आया आपका 5 गुने 5 गुने 5 गुने कितना आया 5 गुने 5। सिर्फ और सिर्फ इसका हर में सिर्फ और सिर्फ 5 नजर आया, इसीलिए क्या होगा शांत होगा, इसीलिए क्या होगा ये शांत होगा, ठीक है ना, इसीलिए क्या होगा शांत होगा। ओके,
ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका शांत हो गया, ठीक है ना। क्यों, अब अगर पूछ दिया जाए कि शांत हुआ तो इसका दशमलव प्रसार लिखे, ठीक है ना। दूसरा इसी का, या पहला क्वेश्चन ना है, अब इसी के दूसरे में क्वेश्चन कह रहा है कि इसी का क्या लिखना है, ठीक है ना। इसी नंबर का क्या लिखना है, आपका दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार भी अगर लिखने बोले इस नंबर का, तो अगर सिर्फ और सिर्फ बताने बोले तो आप इस प्रकार से चेक करके बता सकते हैं, लेकिन अगर दशमलव प्रसार लिखने बोले तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा 13/5 पर पावर कितना, 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5। ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव प्रसार लिखना हो तो आपको डिवाइड देने में, इतना में तो आपको बहुत ही क्या दिक्कत होंगे, ठीक है ना। इसीलिए आपको बिना लंबी विभाजन से बता देना है ये शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 5 पर पावर 5 है ना, तो नीचे नॉमिनेट आपका, ध्यान दीजिए हर में क्या बना लेना है, हर में आपको क्या बना लेना है, 10 बना लेना है। तो क्या कर रहा है, 10 बनाने के लिए इसमें 2 पर पावर 5 गुना करेंगे और 2 पर पावर 5 भाग, ये आपको गुना और भाग दोनों कर देंगे, ठीक है ना। 2 पर पावर 5 गुना कर दिए, 2 पर पावर 5 भाग दे दिए। अब ऐसा क्यों किए और 2 पर पावर 5 ही क्यों किए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां से ध्यान दीजिएगा, 5 पर पावर कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 कितने हैं, 5 हैं, तो हमको 10 लाने के लिए आपको जितने 5 की आवश्यकता है, जितने 5 की संख्या है उतने कितने होंगे, 10 होंगे, आपको 2 होंगे, ठीक है ना। जितने 5 होंगे, यहाँ से 5, 10 लाने के लिए एक 5 और एक 2 की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो हमको 5 है, यहाँ से 5 पर पावर 5 है, तो 2 पर पावर 5 से आप क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना, और भाग दे दीजिएगा। अब यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 13 गुने और 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 32 और 2 को 5 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 32। मतलब 2 गुने कितने बार करना है आपको, 5 बार करना है, ठीक है ना। कितने बार करना है, 5 बार, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 32। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आपका पावर सेम है तो नीचे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 10 पर पावर कितना हो जाएंगे, 5। अब यहाँ से 13 गुने 32 कर दीजिएगा, तो यहाँ से 13 गुने 32 कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे इतना, आपका आ जाएगा 416। और ये 10 पर पावर 5 है, इसका कहने का मतलब यहाँ पर कितने शून्य हो जाएंगे, 5 शून्य, ठीक है ना। तो आप इसको अब लिख सकते हैं, 5 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। आप देखिए आपको इस तरह के आ गए हैं तो भागा देने आपको आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 5 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो एक अंक ये 6 हो गया, दूसरा अंक ये तीसरा अंक हो गया, और 4 अंक नहीं है तो यहाँ पर 0 दे देंगे, 5 अंक नहीं है तो 0 दे देंगे, 6 अंक नहीं है तो 0 दे देंगे, यहाँ पर आपको क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, ठीक है ना। तो आपको ये 6 अंक के बाद चले जाएगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा 5 ही अंक के बाद जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, पॉइंट यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 ना सुना है नीचे कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा। इसका कहने का मतलब आ जाएगा 0.00416, इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर दशमलव प्रसार पूछे तो आपको इस तरह से निकालना होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से क्या कह रहा है आपका, 17 बटा कितना है, 17 बटा 8 है, 17 बटा कितना है, 8 है, ठीक है ना। तो 17 बटा 8 है, तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले का हम फैक्टर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 4 हो गया आपका, 2 से कितना हो गया, 2। अब यहाँ से आपको 2 से कितना हो गया, 1, ठीक है ना, ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा आपको कितना है, 17 बटा यहाँ से आ गया 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आपका ये शांत होगा कि अशांत, सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 17 बटा 2 पर पावर 3, अगर इसी का पूछे ये तो शांत हो गया, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया कि आपको कितना है, शांत है। लेकिन अगर दशमलव प्रसार पूछ दिया जाए तो आपको डिवाइड देना होगा, तो आप डिवाइड भी दे करके ला सकते हैं। अगर लॉन्ग होगा तो आप शॉर्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 5 पर पावर 3 गुना कर दीजिएगा और 5 पर पावर 3 क्या कर दीजिएगा, भाग। तो यहाँ से आ जाएगा 17 गुने 125 और बटा कितना आपका, यहाँ से 10 पर पावर कितना, 3। तो 17 गुने 25 कीजिएगा तो आपका आ जाएंगे 21 25 और बटा कितना आपका आ जाएगा, यहाँ से 1000। तो 1000 तो 3 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे, ठीक है ना, भाग देना आसान, 5 2 1.2, ये आपका क्या होगा, डेसिमल। अगर डेसिमल पूछे तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते, बना सकते। लेकिन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अशांत शांत आपको वो दर्शाने बोला है, लेकिन सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपका डेसिमल दर्शाने बोला है, ठीक है ना। इसीलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपको यहीं पर बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका।
चलिए तो यहाँ से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका फर्स्ट का 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है 15 बटा कितना 1600। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका कौन सी संख्या है, ये आपका कौन सी संख्या है, आपका शांत है या अशांत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 16 में तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा और इसमें कितना आएंगे 5 आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा शांत आ जाएगा। या तो आप इसको तोड़ के फटाक से क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 से हो जाएगा 800, यहाँ से 2 से हो जाएगा 400, यहाँ से 2 से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 200 हो जाएगा, अब फिर 2 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से 200 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका, ये 5 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आया, ठीक है ना। तो ये संख्या क्या हो जाएगी शांत हो जाएगी। अगर इसका पूछे डेसिमल दशमलव में इसको पूछ दे तो आप क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं, या तो शॉर्ट है इसको आप क्या कर सकते हैं 15 बटा, ठीक है ना 15 बटा। यहाँ से ध्यान दीजिए 2 की संख्या कितना आया है, ठीक है ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से सबसे पहले 15 बटा 2, यहाँ कितना है 6 और 5 यहाँ कितना है, ध्यान दीजिएगा 2 की संख्या कितना है 6 है, ठीक है ना, और 5 की संख्या कितना है 2 ही है। और हमको 5 की संख्या कितना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 6 चाहिए तब ना 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 इसमें क्या करना है, यहाँ से 2 पर पावर 6 और यहाँ से 5 पर पावर 2 तो है ही है। तो आपका कितना घट रहा है 4 ना, तो 4 को घट रहा है, तो यहाँ से 4 को घट रहा है तो 4 क्या करेंगे गुना कर देंगे, 4 को भाग दे देंगे। क्यों ऐसा क्यों किए, ध्यान दीजिए 4 ही 4 क्यों किए, ये तो पहले ही से था, क्योंकि हमको बनाना है टोटल कितना, यहाँ से दोनों को सेम बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 जितने रहेंगे जॉन से ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, आपको 2 की संख्या ज्यादा रहेगा तो 5 को बढ़ाना है, अगर 5 की संख्या ज्यादा रहे तो 2 को करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 की संख्या ज्यादा था 6 था, ठीक है ना। तो आप क्या किए, यहाँ से आपको 4 घट रहा था तो 4 गुना कर दिए 4 भाग दे दिए। अब इसको क्या कर दीजिएगा बहुत ही आसान से, यहाँ से 15 बटा यहाँ से 5 पर पावर 4 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 625 और बटा कितना आ जाएगा यहाँ से। अब ये बन जाएंगे टोटल कितना, ध्यान दीजिएगा ये 2 पर पावर 6 बनेगा और 5 पर पावर कितना बन जाएगा 6, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपको, इसको अब गुना कर दीजिएगा 15 गुने कितना 15 गुने 625 आपका आ जाएंगे 93 75 और बटन ध्यान दीजिएगा 2 और 5 ना ऊपर पावर सेम है तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से आप डेसिमल बैठा सकते हैं, तो डेसिमल बैठाइए यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 93 75 बटा कितना 6 शून्य हो जाएगा 4 2 6 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 5 7 3 9 4 अंक हो गया, 5वां अंक और 6ठा अंक यहाँ पर पॉइंट, ये आपका क्या होगा डेसिमल प्रसार, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसी प्रकार के क्वेश्चंस नंबर को आपको कितने को देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कितना बोला 23 बटा कितना 2 पर पावर आपको 3 दिए हैं, 5 पर पावर कितना दिए 2, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये सिर्फ और सिर्फ नीचे में 2 और 5 है, ठीक है ना। तो ये तो शांत हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका दशमलव प्रसार पूछे, इसका दशमलव प्रसार पूछे तो क्या करना है आपको ध्यान देना। अगर इसका दशमलव प्रसार पूछे तो ये 23 ना है जी। अब ध्यान दीजिए इसमें कितनी किसकी संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको 2 कितना है 3 है और यहाँ से 5 कितना है 2, तो क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा है तो हमको 5 भी कितना चाहिए 3 ही चाहिए, तो 1 को गुना कर देना है और 1 क्या कर देना है भाग दे देना है, ठीक है ना। अब यहाँ से हो जाएगा 115, अब यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3, तो यहाँ से हो जाएगा 115 और बटा कितना 10 पर पावर 3, ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिएगा 115 और बटा कितना 1000, तो यहाँ से 3 अंक के बाद डेसिमल बैठ जाएगा, आपको कितना हो जाएंगे यहाँ से आपका हो जाएगा 0.115, ये आपका एसिमल होगा, ठीक है ना। सिर्फ फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या पूछा था ये बताने शांत और अशांत, लेकिन सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में आपका ये पूछ रहा है, ठीक है ना। इसी का आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा अगर ये पूछे ये कौन सी संख्या आपका 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा आपका 8 नंबर है क्वेश्चन 6/15 तो ये कौन सी संख्या, तो ध्यान दीजिएगा बाबू सबसे पहले इसको ऑपरेशन कर लीजिएगा, इसको कट कर लीजिएगा। तो यहाँ से कट कर लिए ना तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 बटा कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएंगे, 2/5। अब ध्यान दीजिए इसके हर में कितना है सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो ये क्या हो जाएंगे शांत हो जाएंगे। अगर इसका डेसिमल प्रसार पूछे तो आपको क्या करना है बता देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा क्वेश्चन से, अगर इस प्रकार के रहे, अगर कट कर आपको ऑपरेशन पहले कर लेना उसके बाद। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर इतना आपका कितना 3 कह रहा है क्या, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या
है या नहीं, ठीक है ना। मतलब आपको ये दर्शाना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको क्या बोला है, यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप के है तो q एक आभास गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले इसको जो आपका संख्या दिया ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिए, तो चलिए हम लोग एक एक देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ से लिखेंगे माना कि ए बराबर आपको दिया कितना, यहाँ से 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, यही संख्या दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ लिखेंगे ए का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि ध्यान दीजिए ये कट गया, ठीक है ना, तब ना आकर रुक गया, शांत है, ठीक है ना। इसलिए नहीं तो फिर आप तो ए एक परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अब ये आपका दशमलव प्रसार शांत है तो ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपका q के बारे में, मतलब हर के बारे में, हर मतलब q के रूप में 2 to the power m और यहाँ से 5 to the power m होगा। क्या होगा, मतलब आपको 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में होगा, ठीक है ना, तब ना ये शांत हुआ। अगर ये नहीं होता इस रूप में तो ये शांत नहीं होता, ठीक है ना। जहां m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, तभी होगा आपका m और n क्या होगा, प्लस वाला होगा, ठीक है ना। जब भी m और n का मान होगा प्लस होगा, ठीक है ना। m और n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा, मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा, ठीक है ना। तो ये आप इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर दशमलव प्रसार शांत हो तो वह परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख ले। तो ध्यान दीजिएगा, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.12012, यहाँ से 0.0, फिर ध्यान दीजिएगा कितना है आपका 0.12, फिर 0, ठीक है ना, फिर 12, फिर 00, फिर 12, फिर 000, 12, फिर 40, फिर उसी प्रकार से डॉट 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 जाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बताना है आपकी कौन सी संख्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको लिखेंगे माना कि ए बराबर आपको 0.12 01200 1200, ठीक है ना, 12 यहाँ से इसी प्रकार से आपका है ना 40, ठीक है ना, इसी प्रकार से है डॉट डॉट, ठीक है ना, इसी प्रकार से है ए बराबर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए का दशमलव प्रसार ना तो क्या है, ना तो शांत है और ना ही क्या है, ना ही अशांत आवर्ती है, ना ही क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है ना, ना ही क्या है, अशांत आवर्ती है। इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। अतः 0.1200 1200 1200, ठीक है ना, 1240 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है ना, संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और बचा है जो रेकरिंग वाला है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ से कितना दिया हुआ है, यहाँ से 43 पॉइंट कितना दिया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग कहने का मतलब यही जो है, फिर से आपको क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर से अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से आते जाएगा। इसीलिए आपका क्या किया गया है, आपका उस नंबर पर क्या क्या कर दिया गया है, रेकरिंग लगा दिया गया है। तो अब ये बताना है कि आपका परिमेय है
अपरिमेय है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, माना कि ए बराबर आपको कितना है, ध्यान दीजिएगा 43.123456789, और उस पर क्या है, रेकरिंग है, ठीक है ना, उस पर क्या है, रेकरिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए का दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है, अशांत ना है, अशांत है, ठीक है ना। ए का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या होगा। अगर शांत और अशांत रहे तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। शांत और या अशांत रहे तो क्या होगा, आपका यहाँ से परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। आपको क्लियर ना हो, ना तो शांत हो ना तो अशांत हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से Q, चूंकि हर लिखेंगे, चूंकि हर मतलब कितना, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर यहाँ से m और 5 पर पावर m के रूप में नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। और जहां आपका क्या है, जहां m और n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, m और n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।